हमारे लड़कों को जिंदा जला के मार डाले हैं। हम यही चाहते हैं कि अगर आज शाम तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग जाकर चोलापुर थाने में धरना देंगे और जैसे हमारे लड़का को फूके वैसे हम अपने आप को जिंदा जलाएंगे। अब हम यही चाहते हैं कि मेरे भाई को इंसाफ चाहिए, जैसे वो मरी है वैसे उन लोगों को गिरफ्तार करिए, नहीं तो उसको भी जलाइए, उसको भी मारिए, उसको फांसी का सजा होना चाहिए, उसके बाप को और लड़की को। हम लोग यही चाहते हैं कि मेरे भैया को न्याय मिले, नहीं तो हम लोग भी जैसे वो जले हम लोग भी जल के मर जाएंगे चोलापुर थाने में जाके। हम लोग बस ये कहना है कि बस वो उनके बेटी पिता सब पकड़ कर आए, उनको गिरफ्तारी किया जाए और उम्र का कैद का सजा दे या तो फांसी की सजा दे, उनका घर गिरवाएं। पहले गिरफ्तारी हो, उसके बाद जो है कि प्रशासन की कार्रवाई हो, उसके बाद बाबा का हंटर उन पे चलेगा। बुलडोजर चलना चाहिए बाबा का। दरोगा जी से हमने कहे, हाथ जोड़ा तो दरोगा जी यही कहे कि बाबा घबराइए मत, कार्रवाई कार्रवाई होगी। हम 24 घंटे के अंदर आपको दिखाएंगे और गिरफ्तार करके। आज पहली तारीख से 6 तारीख बीत गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। लड़की जो अपनी जान देने इनके आंसुओं को जरा ध्यान से देखिएगा। अभी मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के चंदवक थाना क्षेत्र के कोपा पतरही गांव में। आपको बता दूं कि आज 4 से 5 दिन का दिन गुजर जाता है, एक बच्चे की बेरहमी से जलाकर हत्या कर दी जाती है। लगातार सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हो रही हैं। ऐसे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तमाम लोग हैं, परिवार के लोग हैं, लड़के की माँ है, लड़के की बहन है, लड़की की भाभी है, बुआ है, तमाम लोग हैं। शासन प्रशासन तमाम लोगों से न्याय मांग रही है, फिर भी अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? कहते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, न्याय प्रिय सरकार है। लोग इसी और आशा और विश्वास के साथ कहीं ना कहीं उनके ऊपर विश्वास रखते हैं कि आज नहीं तो कल हमें न्याय मिल जाएगा। फिलहाल इन लोगों के आंसू पोंछने के लिए कौन आएगा? अभी इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके बच्चे की हत्या होती कैसे है। इनका बच्चा शायद प्रेम प्रसंग के मामले में फंसा हुआ था। इनके बच्चे से जो लड़की फंसी हुई थी कहीं ना कहीं, वो लड़की इनके बच्चे से पैसा वसूल कर ठगी करने का काम भी करती थी। तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप इनके परिवार वाले लगा रहे हैं लड़की और लड़की के पिता के ऊपर। आइए बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ये बताइए माता जी, आप शुभम की मम्मी हैं जी। क्या ये मामला कब का है और आपके बेटे के साथ क्या क्या हुआ था? 7 साल पहले का मामला है और 1 तारीख को उन्होंने बुलाया 2024 में। किसने बुलाया था? लड़की बुलाई, रितिका यादव, उसके बाप का नाम राम अवतार यादव है। वो अपने घर बुलाई नया साल का खुशियाँ मनाने के लिए, और खुशियाँ मनाने के लिए यही सब किए है। हमारे लड़कों को जिंदा जला के मार डाले हैं। आपका बेटा जिस लड़की से प्यार करता था रितिका, वो लड़की 1 ही तारीख को 31 को बुलाती है कि आइए हमारे साथ, मतलब यहाँ मिलजुल कर हम लोग 31 मनाएंगे। उसके बाद आपका बेटा जब वहाँ पे जाता है तो वही उसके परिवार वाले मिल करके आपके बेटे को जिंदा जला देते हैं। उसके बाद ये पता कब आपको लगता है? 7 बजे शाम को। 7 बजे शाम को जी। और मामला कब हुआ था? हमको ये नहीं पता है। पुलिस चोलापुर से जब रेफर लड़का हमारा हो गया, कपी चौरा लेकर गई। हम यहाँ से गए थे, हमारे लड़का कपी चौरा में था। ये आपको कैसे पता कि आपका बेटा जो है उस लड़की से मिलने गया था? कुछ फोन आया था या कोई आपको फोन? हम लोग जानते थे, 1-2 दिन का बात थोड़ा न था कि 2-4 महीना का बात था। 7 साल की बात है। 7 साल वो कब आती थी, कब जाती थी, क्या करती थी, ये सब काम अनाड़ी है इतना हमारा। कैसी लड़की थी रितिका यादव? रितिका यादव हमारे देखने में तो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो पैसा खाने वाली, उसकी पहले उसकी बड़ी बहन खाई, उसके बाद ये आ गई है। तो इसलिए उसके बाप का पैसा है कि वो 3 लड़की पैदा की है, तीनों लड़की का वो कमाई खाता है। पर माता जी ये बताइए, 7 साल का दिन गुजर जाता है, लगातार आपका बेटा आपकी कोख से ही पैदा होता है, क्या आपने कभी मना नहीं किया कि आप उस लड़की से संपर्क मत करिए या बेटा ऐसे जगह पे मत जाइए जहाँ पे आपको कोई खतरा हो, या आपका दिल भी रोता होगा? हर माँ मने करेगी, क्योंकि हम सोनार है और वो जो है यादव कास्ट की है, तो हर माँ मने करेंगी। लेकिन मोदी जी का ये भी कहना है कि कोई भी जात बिरादर में कोई संभावना नहीं है, सब एक है। जिसको लड़का चाहेगा लड़का शादी कर सकता है, जिसको लड़की चाहेगी पसंद करेगी वो लड़की कर सकती है।
इसमें माँ बाप के बोलने का अधिकार नहीं है। तो जब हमने इस पर तैयार थे तो फिर एक ऐसा कांड हुआ है, काहे बदे हुआ है। जब लड़का भी हमारा तैयार था, वो लड़की भी तैयार थी, तो फिर क्यों वो लड़की ने ये बताइए 7 साल का दिन गुजर गया, क्या आपका बेटा उससे शादी आप नहीं करवा सकती थी, या परिवार वाले कोई मिलने जुलने के लिए आया था आपके पास? उसका परिवार में हमारे यहाँ नहीं मिलने जुलने आए। शादी नहीं हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी, लेकिन लड़का ने हमारा बताया कि हम मंदिर से शादी किए हैं। ये और एक खुलासा रहा कहीं ना कहीं आपका बेटा आपसे खुद बताया कि माँ मैं शादी कर लिया हूँ उस लड़की से। नहीं, मेरा बेटा तो जब हम कहते थे, सभी लोग कहते थे, कहता था पहले मेरी बहन की शादी हो जाएगी, उसके बाद हम अपना शादी करेंगे, और वही रितिका से करेंगे। रितिका भी बोली थी कि बहन का शादी होने के बाद हो जाएगा। जब बहन का शादी होने से उस 1 साल पहले ही उसकी स्थिति खराब हो गई। उसके बाद जब उसका मतलब चॉइस पूरा नहीं हुआ, रुपया पैसा नहीं मिला, तो किसी और के चक्कर में पड़ के वो अपनी हमारे लड़के के साथ एक गद्दारी की है। मित्रों, आपको बता दूं कि ये एक माँ है, कहीं ना कहीं लगातार रो करके ये सोशल मीडिया पर आ करके अपने आंसुओं को पोंछने का काम कर रही हैं। फिलहाल इनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, लगातार ये अपने बच्चे के लिए न्याय मांग रही हैं, और यही शासन और प्रशासन के जो तमाम लोग हैं ना इनके आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं, न इनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अभी तक शायद गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। ये बताइए, गिरफ्तारी हुई है? नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है। नहीं, पूरे वहाँ के दरोगा ने बोले कि हम 48 घंटा में गिरफ्तारी करवा देंगे। इस समय 72 घंटा हो गया, अभी कोई सुनवाई नहीं है, कोई का सूचना नहीं मिला कि वो गिरफ्तार है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? फिर हम यही चाहते हैं कि अगर आज शाम तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग जाकर चोलापुर थाने में धरना देंगे, और जैसे हमारे लड़का को फूके वैसे हम अपने आप को जिंदा जलाएंगे। मतलब जैसे आपके बेटे की हत्या हुई है वैसे आप स्वयं आत्महत्या करेंगे। एक माँ देखिए जिस हाल में कहीं न कहीं आप देखते हैं 9 महीने जिस बेटे को अपने कोख में रख करके आज ही इनका बेटा इनके आंचल को छोड़कर कहीं न कहीं आज इस दुनिया को अलविदा कह देता है। फिलहाल आइए, इनकी बहन है और भी परिवार के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये शुभम के भाई हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीधा मायूस है, इसका चेहरा झुका हुआ है, कहीं ना कहीं ये बात करने के काबिल भी नहीं है। फिलहाल इससे 2 शब्द हम बातचीत जरूर करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? सनी से। ये बताइए आपके भाई शुभम आपसे बड़े थे जी। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 19 साल। अब आपके भैया की? 27 साल। आपको उनके जो प्रेम प्रसंग का मामला था आपको पता था? जी, हम लोग को पता था, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता था कि वो घर बुलाकर जला देगी हमारे भाई को। अभी आप क्या चाहते हैं? आपका भाई इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, परिवार के तमाम लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं सिर्फ न्याय के लिए। आप भी कहीं ना कहीं न्याय ही मांग रहे हैं, तो क्या कहेंगे फिर शासन और प्रशासन से? हम लोग यही चाहते हैं कि मेरे भैया को न्याय मिले, नहीं तो हम लोग भी जैसे वो जले हम लोग भी जल के मर जाएंगे चोलापुर थाने में जाके। हम लोग बस न्याय चाहते हैं पुलिस प्रशासन से। माता जी बता, शुभम के जानत रहू? हाँ। कैसे लड़का रहे? ठीक थे। अचानक कैसे ये सब मामला कैसे होता है आपको पता है? अरे वो लड़का तो लामे रहते हैं, ओके हम घरे देखते हैं तो अच्छे हैं, जो लामे कर गाड़ी के पाछे ऐसा जो शुभम के साथ हुआ है ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं। फिर का कहबू योगी महाराज से? योगी जी का कहबू न्याय मिले चाहे न्याय मिले के चाहिए, न्याय मिले चाहे। माता जी आप कौन है? क्या हम शुभम का बड़ी मम्मी लगेंगे। शुभम की बड़ी मम्मी है। आइए 1 मिनट इधर आइए। अभी आप देख सकते हैं सीधा तस्वीरों में ये शुभम की बड़ी मम्मी है, कुछ इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, शुभम आपके बच्चे थे, आपके बच्चे के बराबर थे? बच्चे ही थे? कैसे लड़के थे? बहुत अच्छा थे सर, बहुत अच्छा थे। थोड़ा उनका प्यार दुलार उनको ज़्यादा हो गया था, वो थोड़ा हम लोग से छिपकर अपना प्यार मोहब्बत कर लिए। अब प्यार मोहब्बत के बाद सब कोई मना भी किया, नहीं माने, और अपना लेकर रह रहे थे। 7 साल से उसके साथ थे। उसको जब पूरी दौलत लड़का का ले लिया यहाँ से वहाँ से, उनकी मम्मी है उसको बहुत कुछ कर दी, मगर वो सब लड़की के पीछे बिलवाता चला गया लड़का। नया साल के दिन वो अपने घर पर बुलाई नया साल मनाने के लिए, और लड़का के घर में मार पीट के जलाकर उसको थोड़ा कर दी। यहाँ पर 6 बजे 7 बजे फ़ोन आया, तब सबको यहाँ से भाग कर गया हॉस्पिटल में। यहाँ शुभम की बहन है, इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार ये कुछ ना कुछ बताने के
काबिल हैं और ये बता भी सकती हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? रानी शेठ। रानी सेठ जी, ये बताइए आपके भैया शुभम आपसे बड़े थे? नहीं, सबसे बड़े हम हैं। सबसे बड़े आप हैं। हाँ। ये मामला कब का है? वो आखिर ये 7 साल का दिन जब शुभम एक लड़की से प्यार करते हैं तो अचानक कैसे हो जाता है फिर? अब वो लोग ही जाने ने। ये है कि वो दोनों लोग प्यार करते थे, वो लोग दोनों ही लोग प्यार करते थे। जब वो उसका सब कुछ एकदम खत्म कर दी तो उसको छोड़ने लगी और उससे हुआ नहीं बर्दाश्त। इसी में उस लोग से हो रहा था झगड़ा, लड़ाई। और उस अपने घर पे उसको बुलाई है। अब कैसे बुलाई है हमें नहीं पता, लेकिन उसको ठीक है, उसको बुलाई है। मेरा भाई ही गया तो ठीक है, तुमको आप लोग को उसको पकड़ कर मेरे घर पे तो फ़ोन तो करना चाहिए कि आपका लड़का आया है, आपका भाई आया ऐसे कर रहा है। लेकिन वो लोग ये भी नहीं कि वो लोग जला कर उसको जिंदा ही जला दी उसको। ऐसा कोई होता है? कोई जलाता है किसी जिंदा इंसान को? जी, हमारा संविधान बात का अधिकार नहीं देता है कि किसी भी आदमी को जिंदा जला दिया जाए या किसी आदमी को मार दिया जाए। फिलहाल कहीं न कहीं ये संविधान के खिलाफ हो रहा है और ये शासन और प्रशासन के जो तमाम अधिकारी, आला अधिकारी हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और ये जाँच का विषय है। ये कहते हैं कि प्रेमिका ने एक प्रेमी को घर बुलाकर कहीं न कहीं अगर प्रेमी के साथ कुछ गलत कर देती है या उसकी जान लेने की कोशिश या जान ही ले लेती है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। इस पर कहीं न कहीं इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। जिले के जो आला अधिकारी हैं माननीय डीएम साहब जी, उनसे भी निवेदन करेंगे और डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी, उनसे भी निवेदन करेंगे कि इस मामले को संज्ञान में ले और इस जाँच का विषय है, जाँच कर एक परिवार के लिए न्याय दिलाने का काम करें। आइए कुछ और लोग हैं, ये बताइए। और एक बात और, इसमें डॉक्टर लोग भी मिले हैं। अगर इमरजेंसी केस होता है तो उसको आईसीयू में रखा जाता है, लेकिन आईसीयू में से बिना गार्जियन के निकाल के जनरल वार्ड में रख दिया है। बताइए, इसमें इसका मतलब कि डॉक्टर लोग भी मिले हैं इसमें। बताइए, ज्यादा गंभीर केस रहता है तो उसको आईसीयू में रखा जाता है, वो लोग आईसीयू में नहीं रखे हैं, बिना गार्जियन के आईसीयू से बाहर निकाल दिए। मेरी माँ ये सोची कि डॉक्टर है, सही कर देंगे हमारे बच्चे को, लेकिन बताइए इसमें डॉक्टर भी पैसा लिया है, खा कर बैठा है। अभी क्या चाहती हैं आप लोग? अब हम यही चाहते हैं कि मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। जैसे वो मरी है वैसे उन लोगों को गिरफ्तार करिए, नहीं तो उसको भी जलाइए, उसको भी मारिए, उसको फांसी का सजा होना चाहिए, उसके बाप को और लड़की को। बस हम कुछ नहीं जानते हैं। उस लड़की का गांव कहाँ है? उसका घर कहाँ है? बेनीपुर टिसौरा। बेनीपुर टिसौरा की रहने वाली है। उसका थाना कौन सा लगता है? चोलापुर। उसका थाना चोलापुर है और आपका थाना चंदवक लगता है। चंदवक है। चलिए, शिवम की मामी है। अभी आपको कब पता चलता है कि शिवम इस दुनिया को अलविदा कह देता है और आपको उनके प्रेम प्रसंग के मामले में कुछ पता था? अलविदा वाले माने 7 बजे हम लोग को पता चलता। हम लोग 3 दिन खुद उनको लेकर भर्ती थे हॉस्पिटल में ही वो दम तोड़े थे। दम तोड़ने के बाद हम लोग बस पता चला कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग वहाँ पर बहुत वहाँ मीडिया वाले आए, इसके आगे कोई कुछ करा ही नहीं। हम लोग बस ये कहना है कि बस वो उनके बेटी पिता सब पकड़ कर आए, उनको गिरफ्तारी किया जाए और उम्र का कैद का सजा दे या तो फांसी की सजा दे, उनका घर गिरवाएं। बस बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से चलना चाहिए। ऐसे जो तमाम अपराधी और अपराध करने वाले लोग हैं, आप देखते होंगे कि बाबा का हंटर कहीं न कहीं लगातार ऐसे कुछ लोगों पर चलता रहता है, जैसे गरीब हुए, लाचार हुए, असहाय हुए। पर आज ये देखना है कि जो ऐसे अपराधी हैं और अपराध करने वाले लोग हैं, क्या बाबा का बुलडोजर उनके ऊपर चलेगा या गरजेगा या नहीं गरजेगा? तमाम सवाल हैं, सवालों पर बातचीत किए, बातचीत कर काफ़ी चीज़ें जानने का प्रयास किए। ये बताइए चाचा, क्या है, क्या नाम हुआ आपका? रमेश सेठ। आप भी शुभम को जानते हैं? क्या लगते हैं? वो हमारा भतीजा था। आपके भतीजे हैं? हाँ। आपका भतीजा तो इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल ये शासन और प्रशासन के लोग जो आला अधिकारी हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहेंगे फिर? भाई, हम लोग को न्याय चाहिए और उनको जो है फांसी की सजा होना चाहिए उनको। जी, अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। गिरफ्तारी नहीं हुई है उनकी। हाँ, पहले गिरफ्तारी हो, उसके बाद जो है कि प्रशासन की कार्रवाई हो, उसके बाद बाबा का हंटर उन पे चलेगा। बुलडोजर चलना चाहिए बाबा का। चलिए, अभी ये शुभम के नाना है, कहीं न कहीं इस बात को जब ये लोग सुनते हैं तो कहीं न कहीं दौड़ते हुए चले आते हैं कि आज हमारा शुभम इस दुनिया में नहीं है। नाना जी, ये बताइए, शुभम के नाना है आप? हाँ। कब पता चला आपको? हमको 1 तारीख को 7 बजे शाम को पता लगा। आज 6 दिन का दिन गुजर गया है, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? हॉस्पिटल में हम लोग जो अब गए, वहाँ दरोगा जी आए थे, कहे कि FIR लिखने के लिए, तो कहे कि पहले आप अपने बच्चे को बचाइए, उसके बाद FIR लिख लिया जाए। बच्चे को बचाने में लड़का जब एक्सपायर कर गया 3 तारीख को सुबह, तब वहाँ
हम लोग दरोगा जी से पूछे तो कोई FIR नहीं लिखा गया। और वहाँ थाने पर जाने के बाद FIR लिखे। लिखने के बाद हम लोग कहे कि हम लोगों को मुलजिम गिरफ्तार चाहिए। आज 6 तारीख हो गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ, जबकि हम लोग हॉस्पिटल पर जाम किए थे। वहाँ SO शिवपुर पहुँचे थे, सोलापुर SO थे और 2-1 SO पहुँचे थे। मतलब 4-5 थाने की पुलिस पहुंची थी। तो वहाँ हॉस्पिटल पर लोग कैसे इधर उधर करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजे। और पोस्टमार्टम जाने के बाद 1 घंटे के अंदर लाश पोस्टमार्टम दे दी। उसको सोलापुर के पुलिस स्टाफ जो है मणिकर्णिका तक साथ गए। जब लाश में आग लग गई उसके बाद गायब। दरोगा जी से हमने कहे, हाथ जोड़ा तो दरोगा जी यही कहे कि बाबा घबराइए मत, कार्रवाई होगी, हम 24 घंटे के अंदर आपको दिखाएंगे और गिरफ्तार करके। आज पहली तारीख से 6 तारीख बीत गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। क्या प्रशासन का यही मानना है? प्रशासन यही चाहती है कार्रवाई के अनुसार। अगर आज तक कोई गिरफ्तारी का प्राविधान नहीं बना दे रहे हैं तो कल हम लोग सोलापुर में धरना दे करके पुलिस प्रशासन जितना रहेगा सब वहाँ इकट्ठा आएंगे। योगी आदित्यनाथ भी को बुलवाया जाएगा उसी सोलापुर में। और लड़की जो है तो अपनी जान देने तैयार। इनके आंसुओं को जरा ध्यान से देखिएगा। देख सकते हैं जिस तरीके से एक नाना है और नाना होकर आज ये रो रहे हैं। सिर्फ किसके लिए? सिर्फ आज इनका शुभम इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ शुभम के लिए रो रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हम चोलापुर थाने में कहीं न कहीं घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, पर कहीं न कहीं अपने बच्चे के लिए, न्याय के लिए हम दौड़ेंगे और लड़ेंगे। जब तक न्याय नहीं मिल जाता है हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल अभी ये शुभम की मम्मी है, कहीं न कहीं ये भी रो रही हैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए। परिवार के तमाम लोग थे, उनसे बातचीत किए, बातचीत कर काफ़ी चीज़ें हम जानने का प्रयास करिए। फिलहाल आपकी क्या राय है? एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। आखिर जो दोषी, जो अपराधी, जो तमाम लोग हैं, क्या इनके ऊपर बाबा का बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा? प्रशासनिक कार्यवाही होगी या नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? तमाम सवाल हैं जनाब, तमाम सवाल हैं। आखिर एक परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? चलिए हम बातचीत किए, बातचीत कर काफ़ी चीज़ें हम जानने का इंतजार किए। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।